बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इसके न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे हम। इसका पहला न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ। ठीक है, यानी एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में जो सेकंड की तादाद है वो हमने बतानी है। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। और जो जवाब है वो सेकंड का, वो हमने SI प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके जवाब लिखना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं जी गिवन डाटा, कि हमें डाटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, गिवन डाटा। अब उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर दिया गया मवाद, या सिर्फ मवाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप जो है ना उर्दू में डाटा यानी कि डाटा ऐसे भी लिख सकते हैं, डाटा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में डाटा क्या है, तो अगर देखा जाए तो इसमें हमें फिलहाल कोई ऐसा डाटा नजर नहीं आ रहा, कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो है ना यूजिंग प्रीफिक्सेस, SI प्रीफिक्सेस, तो इनको इस्तेमाल हमने करना है। इनको इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जिस चीज को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए वो डाटा होता है। तो डाटा में हमारे पास जो है प्रीफिक्सेस ही हैं। ठीक है, वो हम यूज करेंगे। तो डाटा हमारे पास SI प्रीफिक्सेस हुआ। इसके अलावा रिक्वायर्ड हमें क्या है, यानी हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन आ डे, वीक और मंथ। ठीक है जी, ये हमने फाइंड करना है, यानी दिन में, हफ्ते में और महीने में इसके जो सेकंड की तादाद है वो बतानी है। और किस में बतानी है, SI प्रीफिक्सेस में। ओके जी। तो इसके बाद सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन ए पार्ट इसमें हम करते हैं सबसे पहले, जो कि है सेकंड इन अ डे। ठीक है जी, सेकंड इन अ डे। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमें देखना है कि एक जो डे है, यानी 1 डे जो है, इसमें हॉर्स कितने हैं। ठीक है, वो होते हैं जी 24। कितने? 24 हॉर्स। अब ये जो 1 हार है, ठीक है, इसमें मिनट कितने हैं जी, 60 मिनट्स। और एक मिनट जो है इसमें 60 सेकंड होते हैं। ठीक है जी, इट्स मीन के पहले हम दिन में घंटे, घंटे को फिर मिनट से मल्टीप्लाई, मिनट्स को फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल सेकंड बन जाएंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टोटल ओवरऑल सेकंड आ जाएंगे, जो कि मल्टीप्लाई करने से 86,400 यानी 86,400 सेकंड। लेकिन हमें इनको प्रीफिक्सेस में लिखना है। ठीक है जी, तो प्रीफिक्सेस में लिखने के लिए देखिए इसका एंड पे जो है ना डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इशारिया जिसे कहते हैं, क्योंकि कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रहा तो उसका मतलब होता है कि वो एंड पर है। तो उसका वैसे तो रूल ये है कि बाएं तरफ से जो गैर सिफर अदद होता है, नॉन जीरो डिजिट, जैसे 8 है, 8 के बाद आए, तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रैवल करता है, यहाँ पर आता, तो ये 10 की पावर ना 4 बन जाएगा, यानी 4 बन जाएगा। तो 4 किसी प्रीफिक्सेस में नहीं आता, 3 जो है वो प्रीफिक्सेस में आता है। तो हम क्या करते हैं जी, हम 3 अदद इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, 3 अदद जो है वो इस तरफ लाते हैं, 1 2 3, यानी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 86.4। एंड वाले जो जीरो है वो खत्म हो जाते हैं, और ये 10 की पावर 1 2 और 3 आ जाएगा सेकंड। और 10 की पावर 3 जो प्रीफिक्सेस है वो किसका होता है जी, के का, यानी किलो का। 86.4
के और ये सेकंड के लिए चले एस लगा दे। ओके हो गया, तो ये प्रीफिक्स में लिखा जा चुका है जी। इसके बाद हम इसका बी पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या बताना है, सेकंड इन अ वीक्स। ठीक है जी, सेकंड इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में जो सेकंड्स है उनकी तादाद, और वो भी प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए। तो देखिए ये हमारे पास ना एक दिन के ऑलरेडी ऊपर निकल चुके हुए हैं, चले इसको देखते हैं। ठीक है, एक दिन के ये हमारे पास आ चुके हुए हैं। अब इसको एक हफ्ते से मल्टीप्लाई करें। एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं, यानी 1 वीक जो है इसमें डे जो है वो आएंगे 7। ठीक है जी, 7 डेज। तो हम क्या करते हैं, ये जो एक दिन के सेकंड आ चुके हैं यानी 86,400, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो पूरे हफ्ते के जो सेकंड है वो आ जाएंगे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ रहा है जी 6,04,800। ठीक है जी, तो इसको भी हमें, ये सेकंड है, इसको भी प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए करना है। तो देखें वैसे तो ये इसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका भी एंड पे ही पॉइंट है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट। तो वहाँ से ये यहाँ तक अगर आए तो ये 5 जो डिजिट है यानी 5 इधर आएगा, तो 5 जो है वो भी कोई प्रीफिक्सेस नहीं होता, लिहाजा इसमें 3 ही चल सकता है, यानी 604। इसको यहाँ तक लाएंगे 0.8 और एंड वाले 0 ख़त्म हो जाते हैं, और 10 की पावर आएगा 3 सेकंड। तो ये हमारे पास 604.8, और क्योंकि के बराबर होता है ये प्रीफिक्सेस, 10 की पावर 3 जो है वो 1 किलो के बराबर होता है ना के, तो ये भी के और ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है जी, यानी 604.8 किलो सेकंड। तो ये प्रीफिक्सेस में हो गया है। अब पॉइंट हम यहाँ तक क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो पावर बनेगी 10 की वो 5 बनेगी, और 5 जो 10 की पावर है वो किसी प्रीफिक्सेस में नहीं आ रही। साइंटिफिक नोटेशन होती तो फिर हो जाना था। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट इसका सी करते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं जी, इसमें मंथ आ रहा है पूरा, यानी सेकंड इन द मंथ। तो यहाँ हमारे पास ये एक वीक के जो है वो निकले हुए हैं, या फिर हम डे वाले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होते हैं ना, यानी कि 1 मंथ 30 डेज की इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक दिन के आए हुए हैं, ठीक है, 86,400, तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे महीने के भी निकल जाएंगे ना। चले जी, हम ये करते हैं जी, 86,400 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 25,92,000। ठीक है जी, ये आ रहा है सेकंड, 25,92,000। ठीक हो गया जी। तो इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अब जो है वो हम अगर यहाँ से चलते या यहाँ तक, यानी जहाँ पे इसको पॉइंट को आना चाहिए, एंड पे है ना पॉइंट इसका, तो वो यहाँ तक आएगा 2.592, एंड वाले 0 खत्म। तो अब ये कितने डिजिट आएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 रेज टू 6, यानी 10 की पावर 6 हो गया सेकंड। और 10 की पावर जो 6 है ये किसके इक्वल होता है जी, मेगा के इक्वल। ठीक है, प्रीफिक्सेस में ये आ रहा है मेगा, तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। 10 की पावर 5, या जैसे पहले 10 की पावर 4 बनता था, तो वो किसी प्रीफिक्सेस में नहीं था, इसलिए हमने 3 पावर को यूज करके किलो में लेकर आए। तो ये जो 6 है ये मेगा में आ जाएगा। इट्स मीन कि ये हमारा 2.592 मेगा सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है जी, मेगा सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था, पहला न्यूमेरिकल, ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम इसका दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। 1.2 न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं जी, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी जो अभी हमने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, उसके आंसर पहले हमने प्रीफिक्सेस को यूज करके लिखे थे। ठीक है, अब वही आंसर हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं। ठीक है, तो देखें इसमें कुछ भी नहीं, जो हमने पहला ये क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा हुआ ऑलरेडी ये सॉल्व है। ठीक है, बिल्कुल वही गिवन डाटा भी रिक्वायर जो हमारा था। ठीक है, रिक्वायर में जो है हमारी चेंजिंग आएगी, तो रिक्वायर्ड में हम क्या चेंज करेंगे जी, यानी आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन।
तो रिक्वायर्ड में ये आ जाएगा आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है जी। तो बाकी ये सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, सेकंड इन अ डे, ठीक है। 1 डे में 24 हार्स है, 1 आवर्स में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड है। इसी तरह हमने क्या किया कि ये 24 को 60 से मल्टीप्लाई, फिर 60 से, तो ये सेकंड बन गए। अब यहाँ पे जो हमने क्या करना है जी, ये वाला जो है ये अरेज कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया था, ठीक है, 86,400। तो अब देखिए इसका डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया एंड पे है, ठीक है, जिसका कहीं पे नहीं होता उसका एंड पे होता है। तो वो जो है वो कहाँ पर आएगा, बाएं साइड से गैर सिफर अदद के बाद यानी नॉन जीरो डिजिट, वो 8 है, 8.64 और ये 00 खत्म, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, अब ये कितने अदद आया जी, 1 2 3 4, तो 4, ठीक है जी। यानी ये अब क्या आ गया जी, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ओके हो गया। इसी तरह बाकी भी जो है वो हम नीचे सॉल्व किए हुए ऑलरेडी। तो इसमें क्या है जी, सेकंड इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में कितने सेकंड होते हैं, तो ये एक दिन में है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 7 दिन होते हैं हफ्ते में। तो ये हमारे पास आ रहे थे, ठीक है, ये 6,48,000। तो ये नीचे जो लिखे हुए हैं इसको रेज कर दें। तो अब इसका एंड पे पॉइंट है, तो ये यहाँ तक आएगा 6 के बाद 6.048, एंड वाला 0 खत्म, और 10 की पावर ये कितना ट्रैवल करके आया जी, पॉइंट 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में हो चुका है। अब इसका थर्ड पार्ट ये जो हमारे सामने है, ठीक है, इसको देखें। तो ये क्योंकि इसमें हमने एक महीने में सेकंड देखने हैं, तो एक दिन में होते हैं 86,400 और एक महीने में दिन को होते हैं जी 30। अब 30 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। बाकी ये जो हमारा है इसको अरेज कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये जो आ रहे हैं इसको हम लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसका भी डेसिमल पॉइंट एंड पे है, तो ये आएगा 2 के बाद 2.5, क्योंकि लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट यानी गैर सिफर अदद के बाद लिखना होता है। तो 9 टू एंड वाले 0 खत्म, और 10 की पावर यहाँ से कितने अदद ये ट्रैवल किया है इसने, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है। तो ये बस जो दूसरा न्यूमेरिकल था ये पहले न्यूमेरिकल से ही मुतल्लिका है, सिर्फ उसके आंसर जो पहले में है वो प्रीफिक्सेस में लिखने थे और दूसरे में इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। तो ये दो जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट हम तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल है जी 1.3, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी, एक तो हमने इसको जो ऐड करना है, जैसे इसमें एडिशन है तो ऐड कर लेंगे, ये सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में देने हैं, पहले प्रीफिक्सेस में लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट ये जो 10 की पावर में और प्रीफिक्सेस में लिखे हुए हैं, इनको प्लस माइनस करने के लिए दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। एक तो ये है कि जो 10 की पावर है, ठीक है, 10 रेज़ टू, ये सेम हो। जैसे ये देखें 10 रेज़ टू -4 है, ये 10 रेज़ टू -5 है, तो इनको सेम करना है। और दूसरा ये प्रीफिक्सेस भी सेम होने चाहिए। ये किलोग्राम है तो वो सिर्फ ग्राम होगा, तो फिर वो सही आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस तो इन सब के दोनों क्वेश्चन के सेम है, जस्ट पावर में फ़र्क आ रहा है। तो पावर जो है वो पहले हम सेम कर लेते हैं। तो चले मैं ए पार्ट करता हूँ। इसमें क्या है जी, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू -4 kg, और इसमें प्लस क्या हो रहा है जी, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू -5 kg। अब प्रीफिक्सेस तो सेम है लेकिन पावर में मसला आ रहा है। इसकी देखिए पावर -5 है, इसकी पावर -4 है, तो दोनों की पावर सेम करनी है, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट पहले ज़रा आप ना ये समझिएगा, ज़रा मैं लिख रहा हूँ खुद से 0.0004, ठीक है। अगर आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या करेंगे, ये पॉइंट क्या आएगा, लेफ्ट साइड से बगैर सिफर के बाद यानी 4 के बाद आएगा, यानी 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4.0, या आप जस्ट 4 में लिख लें जैसे ये लिखा हुआ है, ज़रा 10 की पावर, क्योंकि ये इधर से इस तरफ आया है, -4 हो जाएगी 10 की पावर, ठीक है। अब अगर मुझे -5 बनानी है पावर, तो मैं इसको
खुद से यहाँ पे यानी पॉइंट ये मैंने लगाया, इसके बाद एक और अदद ऐड कर लूँ, चले मैं 0 ऐड करके उसके बाद लगाऊँ पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले 4 इधर गया था, अब एक 0 लगाने के बाद फिर ये आगे यानी 5 इधर आगे चला गया, यहाँ तक चला गया इशारिया, तो ये फिर 10 की पावर -5 हो जाएगी। ठीक है, तो साथ में केजी ऑलरेडी है, तो इस तरीके से हम पहले इसकी 10 की पावर जो है वो -5 कर लेंगे। तो अब क्योंकि इसकी पावर जो है -5 इसके इक्वल हो चुकी है, तो इसको अब इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, 40.10 to -5 kg प्लस 3 10 to -5 kg। तो ऐड कैसे करेंगे? ऐड हम जो है ना, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, और इधर भी ये मल्टीप्लाई था 10 तो सिर्फ समझाने के पॉइंट लगाया था, तो पॉइंट रहा है। ठीक है, 10 की पावर -5। तो अब इस जब ऐड करेंगे तो ये जो नंबर है ना पावर वाले, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग, यानी ये 40 इसमें ऐड होगा 3, इसको ब्रैकेट चले लगा ले एज ए कॉमन के तौर पर। तो उसके बाद ये जो है 10 की पावर -5 kg, ये एज ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड कर दो, ये हमारे पास क्या आता है जी, 43, तो साथ में जरा 10 की पावर -5 kg। ठीक है, अब क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी करना है हमने, ठीक है, तो देखिए इसका पॉइंट कहाँ पर है, इधर लास्ट पे है 3 के बाद, क्योंकि मैंने बताया जिसका पॉइंट हमें नजर नहीं आता उसका लास्ट पे होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, क्योंकि साइंटिफिक का जो है मेथड ये है कि लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, यानी 4 के बाद ये पॉइंट 3 आएगा, और ये यहाँ से यहाँ आया, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और पहले क्या है 10 की पावर -5 kg। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 10 और 10 क्योंकि बेस सेम है, तो पावर आपस में हम प्लस कर लेंगे, प्लस माइनस जैसे भी हो जाए। ये आएगा 4.3 10 की पावर 1 -5 kg। तो ये हमारे पास 4.3 और 10 की पावर क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि 5 में से 1 निकल जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 kg। तो ये हमारे पास जो है इसका ए पार्ट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम बी पार्ट करते हैं। तो बी में क्या है जी, हमारे पास 5.4 10⁻⁻6 मीटर, और इसको माइनस करना है 3.2 10⁻⁻5 मीटर। तो इसमें भी देखें हमारा यूनिट जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो 10 की पावर है ये भी सेम करनी ज़रूरी है। ये 10 की पावर -6 है और ये 10 की पावर -5 है, तो एक जैसी पावर होंगी तो ये आगे सॉल्व होगा। तो हम अगर इसकी पावर को 6 करना चाहे तो क्या हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि 3.2 जरा 10 की पावर -5 है, तो ये पॉइंट अगर एक और इस तरफ चला जाए यानी 2.0 हो जाए, और जरा 10 की पावर ये, क्योंकि एक और इसमें माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो ये इसकी पावर में मजीद जो इजाफा होगा -1 हो जाएगा, और ज़रा 10 की पावर -5। तो इनको ऐड करके ये हमारे पास 3.2, अब 0.0 लगाएं या ना लगाएं क्योंकि उसके वैल्यू का फ़र्क को नहीं पड़ता, ज़रा 10 की पावर ये आ जाएगा -5 और -1 -6 मीटर। ओके, अब इसको हम इसके साथ माइनस कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को हम अगर हम माइनस करें यानी ये आ जाएगा हमारे पास 5.4 10⁻⁻6 मीटर माइनस, अभी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है क्योंकि हमने पावर सेम कर ली है, 3.2 10⁻⁻6 मीटर। तो -10⁻⁻6 एज ए कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास ये 5.4 -32 और ये आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है जी 26 पॉइंट, यानी प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू माइनस की है, -26.6 और साथ में हमारे पास ज़रा 10 की पावर -6 मीटर। तो क्योंकि हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है, तो उसका रूल ये होता है कि ये जो पॉइंट होता है ये लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी वो अदद सिफर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 जो है ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद यहाँ पे आएगा, और ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो
अब ये 6 हो जाएगा, तो एक अदद इधर आया ना, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ दरमियान में एक अदद आ रहा है 6, तो 10 की पावर 1 अब पॉजिटिव होगी 1, क्योंकि ये राइट साइड से आ रहा है। और ज़रा 10 की पावर -6 मीटर, अब इनको एक पे लिखे तो ये हमारे पास ये -2.66, ज़रा 10 की पावर 1 -6 मीटर, और ये ओवरऑल -2.66 10⁻⁻5 मीटर, क्योंकि 6 में से एक निकल गया प्लस माइनस होके, तो ये -5 बच जाएगा। तो ये जो हमारा दूसरा बी पार्ट था उसका भी आंसर आ गया, और उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख दिया है। ओके हो गया जी।